परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदम्। परीक्षितः अथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथा उदयम्। तो ये कृष्ण कथा को उदय देने वाली कथा है। तो इसका अन्वय कैसे करेंगे, श्लोक का अन्वय कैसे करेंगे। अथ राजर्षेः परीक्षितः जन्म कर्म विलापनम संस्थान पांडुपुत्राणां च कृष्ण कथा उदयम बक्ष्ये। मतलब मैं अब ये कहूंगा ऐसी दो कथाएं जो कि क्या है। तो अब मैं शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहे हैं। तो ये सब जो कथाएं हैं कौन कौन सी। पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग, मतलब पांडवों के द्वारा राजा परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं। तो ये जो है ये कृष्ण कथाओं को जन्म देने वाली होंगी। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं, उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। किसके बिना सारे पुराण, किसके बिना, किसके बिना सारे पुराण महाभारत इत्यादि बस कहानियां हैं। किसके बिना बता सकते हैं आप, अभी पढ़ा हमने। कृष्ण के बिना। हाँ, सुशीला माता जी क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण के, प्रभु जी कृष्ण के बिना, कृष्ण बोल रहे हाँ, कृष्ण के बिना सब कुछ केवल कहानी है। लेकिन जैसे ही कृष्ण जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये दिव्य बन जाता, दिव्य कथा समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम जीवन हमारा चल रहा था, रोज सुबह उठते थे, फ्रेश होते थे, फिर जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा, इंटर कॉलेज के ग्राउंड में दौड़ने जाते थे, फिर उसके बाद जिम करने जाते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे, इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर ऑफिस चले जाते थे, ऑफिस से आते थे। तो जो हमारा ये जो जीवन था, तो शाम को दोस्तों से बात करते थे, रात 1 बजे तक जागते थे, फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे, 6:30 बजे, 7 बजे। तो ये भी जीवन है एक। आप किसी मेट्रो में जाएंगे या किसी शहर में जाएंगे तो भागम भाग के लोग बहुत बिजी लाइफ तो जी ही रहे हैं, लेकिन उनका जीवन दिव्य जीवन है। लेकिन जो हमारे भक्त हैं इस काम में, जो डिवोटीज हैं, उनका जीवन दिव्य जीवन है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में कृष्ण है।
इनके जीवन में कृष्ण की सेवा होने से इनका जीवन दिव्य जीवन है। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि पूरी की पूरी बुक महाभारत और पुराण सारे मिलकर के भी सारी केवल कहानियां हैं बस, लेकिन अगर कृष्ण है उसमें तो वो दिव्य हो जाए। कोई भी चीज को आपको दिव्य स्तर पे लाना है, उसमें कौन आ जाएगा? कृष्ण। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कैसे किस चीज को दिव्य बनाते हो। मान लो एक बस है, उसको आप कैसे दिव्य बनाएंगे? एक बस है, उसको दिव्य कैसे बनाना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जनता, बस को ना जैसे वृंदावन वगैरह ले जाए हम यात्रा पर। हरि और बोल। तो बस को भी हम, अच्छा मान लो लेडीज पर्स है, उसको कैसे हम बनाएं दिव्य? कैसे बनाएं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मनोज प्रभु। प्रभु जी, लेडीज पर्स को जब श्री राधा रानी जी का श्रृंगार करते हैं ना, जो करते हैं वहां पर उनका यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई लेडीज बताइए, प्रभु जी को तो और पता नहीं है। प्रभु जी को लेडीज में केवल राधा रानी ही पता है, और माता जी पता होगी अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम भगवान का प्रसाद वगैरह खरीदे मतलब लेडीज पर्स में, हाँ, और भगवान की फोटो रखे उसमें, भगवान की बुक मतलब कि कोई किताब वगैरह छोटी रखे पढ़ने की। हरि बोल। तो दिव्य बनाना मतलब कृष्ण को जोड़, पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे कृष्ण से जोड़ सकते हैं? मतलब इसको दिव्य, उसको कैसे दिव्य बना सकते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको कैसे दिव्य बनाए? तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के समय हमको ये सोचना चाहिए, एक तो कि जहां हम पढ़ते हैं वहां पे भगवान की फोटो वगैरह लगा सकते हैं, और जो पढ़ाई हम कर भी रहे हैं वो भी हम यही सोच के करते हैं कि इस पढ़ाई को मैं, एक जिला मुझे मिलेगा तो मैं भगवान की सेवा में लोगों को नियोजित करूंगा, रथ यात्रा इत्यादि करवाऊंगा। इस तरह से मैं उसको नियोजित कर रहा हूँ। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंधों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर लेना चाहता है। इसकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबंध नहीं है, अतएव वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर सेकंड जो सिद्धांत बताया गया वो क्या बताया गया? कि जो लोग, आपने देखा होगा वृंदावन में अगर कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है कि रास पंचाध्यायी पे प्रवचन हो रहा है, तो क्या हम लोग को उसमें जाना चाहिए? हाँ या ना? एक साधु है वो रास पंचाध्यायी पे प्रवचन दे रहे, तो हमको ऐसे जो है उसमें जाना चाहिए? कौन बताएगा? इस तरह से वृंदावन में बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई रास पंचाध्यायी पे, और जनरल पब्लिक को उठा ले आते हैं जो रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनको बोल देते हैं कि रास पंचाध्यायी हम सुना रहे हैं और उसमें राधा कृष्ण की गूढ़ लीलाएं बताएंगे। तो ये जो श्रवण है, ये कई बार भौतिक जो लोग हैं उनसे श्रवण करके जो आसक्त हैं, साफ साफ जिन दिख रहा है, ऐसे लोगों से श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, और कृष्ण ऐसी कथा से प्रसन्न नहीं है।
उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं, अतएव वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब क्या है, अभी इस श्लोक में आया ना, ये पांडु पुत्रों का वैराग्य जो है और परीक्षित महाराज के ज्ञान और उनकी जो चर्चा इत्यादि है, मोक्ष प्राप्ति, इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। इसमें तो परीक्षित महाराज के बारे में है, लेकिन क्योंकि इसमें कृष्ण इन्वॉल्व है इसलिए ये कथा दिव्य है। इसलिए सारे स्कंदों की कथा भी दिव्य होगी। तो ये 1.7.12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये जो कथाएं हैं ये दिव्य किस प्रकार से हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण जुड़े हुए। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तो हमको क्रमशः पढ़ना चाहिए, एक बार ये पढ़ लिया फिर वो पढ़ लिया फिर वहां पढ़ लिया, ऐसे नहीं। तो कृष्ण तथा पांडवों जैसे अनेक उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकता। अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही हैं। तो उन्हें विलग नहीं किया जा सकता, अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही हैं। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदार विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणे रीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो दुर्योधन की पार्टी के ये धृतराष्ट्र की पार्टी के जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके उपहार स्वरूप लेके आए दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन को यह अच्छा नहीं लगा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है। यहाँ भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है, अतएव भगवत गीता तथा भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य लीला है। गीता कृष्ण कथा है
और क्योंकि वह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के बीच में साक्षात कृष्ण है, अतः भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान। तो गीता और भागवत दोनों ही महत्वपूर्ण। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता से समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। तो पूर्ण अनुभूति होने के बाद इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्तमां तप्यमाना तदा रुद्ध्वाश्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी, और इस घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो शिला, तो ये बहुत ही, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एकदम इंटरेस्टिंग सा बना देते हैं। उसकी सिर पर खड़ी होकर के स्नान, एक छत्राणी को सिर पर खड़े होकर के स्नान करना है। तो ये इस तरह से जो है बता रहे हैं अश्वत्थामा के ऊपर। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी आज क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। आ दंडवत रही है प्रणाम ना? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो मैं अभी आज जल्दी क्लोज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा निकलना है, मुझे अंदाजा नहीं है ज्यादा, इसलिए अभी क्लोज कर रहे हैं। पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मनन कीजिएगा किस तरह से। अ, दो तीन सिद्धांत हमने आज जाने। एक तो ये कि जिस चीज में भी कृष्ण को जोड़ देते हैं वो दिव्य हो जाता है। हम्म। और गीता और भागवत दोनों ही महत्वपूर्ण है, और श्रीमद् भागवत का हर एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है। और जल्दी से रास लीला के ऊपर कूद के नहीं जाना हमको चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आशा आ रहा है कुछ। प्रभु जी, I think tomorrow you are going to take the test. भागवतम का वो 2 तारीख को मैंने बोला था। Yes, Prabhu ji. Because I'll not be able to write, so that's why I'll just attend the class, but I'll not be able to write. अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन से अध्याय का होगा? चौथे?
ठीक है, तो अभी कल तो नहीं लेंगे एग्जाम, मैं बता दूंगा कब लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर लेंगे, है ना आचार्य में? Okay, Prabhuji. Hare Krishna. If it is after 1 week, then I can, Prabhuji. ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो अभी उसको यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा निकलना है इसलिए। आप सभी हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, बाय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, Hare Krishna, Prabhuji. Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद।